किसी न्यूज चैनल के माध्यम से मास्टर साहब कह रहे थे कि अख्तरुल ईमान साहब बीजेपी को 2014 में फायदा पहुंचाए। अब मास्टर साहब हमको एक बात बताइए कि अगर जेडीयू के टिकट पर अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ते तब बीजेपी को फायदा पहुंचता, या नहीं लड़े मौलाना असदुल हक साहब वहां चुनाव जीते रिकॉर्ड तोड़ वोट से तब फायदा पहुंचा। हमको तो मास्टर साहब का लगता है कि स्क्रू ढीला हो गया है, मास्टर साहब पागल हो गए हैं। मास्टर साहब सड़क छाप आवारा लड़कों के तरह बयान दे रहे हैं, और वो भी उनकी जेडीयू की मंडली बैठी हुई थी। उस मंडली के बीच में मास्टर साहब उलूल जुलूल बयान दे रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे, और जो लोग बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। मास्टर तमाशा बना हुआ था। आज की राजनीति में मास्टर तमाशा बना हुआ है। मास्टर साहब हमको एक बात बताइए कि आप कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बना दिए, कितने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस पीसीएस बना दिए। अरे कितने बच्चों को पढ़ाया जो आपका नाम लेता है कि मैं मास्टर पढ़ा हूं। भाई साहब, आपको तो तमीज बात करने की ही नहीं, आप तो मास्टर लगते भी नहीं हो। आप हमको पॉकेट मार के मास्टर लगते हो, आप हमको रंगदार के मास्टर लगते हो, आप हमको सड़क छाप के मास्टर लगते हो, आप हमको रेल में पॉकेट काटने वाले पॉकेट मार के मास्टर लगते हो, आप तो कमीशन खोर के मास्टर लगते हो, आप सड़क पर अवैध वसूली करने वाला गुंडों के मास्टर लगते हो। मास्टर साहब, आप अख्तरुल ईमान साहब पर तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय क्या आपके मास्टर ने आपको तमीज नहीं सिखाई थी कि किस तरीके से बात की जाती है? मास्टर साहब, आप मजलिस को गरिया रहे हैं, आप ऑल इंडिया मजलिस को गाली दे रहे हैं, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपसे किशनगंज की जनता कितनी त्रस्त है। अख्तरुल ईमान पर कोई करप्शन का आरोप लगा, अख्तरुल ईमान पर कोई क्रिमिनल एक्ट लगा है। हमको वो घटना आप याद दिला रहे हैं जिस घटने में हराम की कमाई को बंटवारे में गोलियां भी चली थी। वो किस पर चली थी मास्टर साहब? गैंगवार आप करते हैं, भड़काते आप हैं, और आप मास्टर साहब एक इंसान पर, एक विद्वान पर, एक अच्छी उर्दू की तमीज और तहजीब करने वाले लोगों पर आप प्रहार करते हैं। मास्टर साहब, आप बौखला गए हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। आपको तो लग रहा है कि जदयू से टिकट मिलने से गया, लोकसभा का टिकट तो मिलेगा नहीं, विधानसभा में भी दिक्कत है, तो आप सठिया गए हैं। ये सठियाल गैंग मत बनिए। आप राजनीतिक समीक्षा कीजिए कि कहां चूक हो रही है। आप इस तरीके से उलुल जुल बयान देकर किशनगंज की जनता को पलगला नहीं सकते। मास्टर साहब, भाई आप समझिए इस बात को। जिस शख्स के खिलाफ आप बोल रहे हैं उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। आप देखो ना, आप अपने सोशल मीडिया पर हजारों गालियां पड़ती होगी आपको। करतूत से बाज आ जाइए, नहीं तो सड़क पर चलना, मजलिस के चाहने वाले जनता आपको कहीं भी जलील कर देंगे। आप कह रहे थे बीजेपी से, तो बीजेपी से सबसे बड़ा रिश्ता किसका रहा? 17 साल तक बीजेपी को दूध कौन पिलाया? बीजेपी के बिसेले नाग को कौन पाला? तो उसका नाम मास्टर, उसका नाम मुख्यमंत्री। भाई साहब, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। बेवकूफ समझते हैं आप कोचा दामन किशनगंज की जनता को। मास्टर साहब, सब जानता है एनआरसी के नाम पर आप बीजेपी के साथ थे, सीए के नाम पर आप बीजेपी के साथ थे कि नहीं थे? कहां?
बीजेपी 2002 में गुजरात दंगा हुआ था, उस समय आप किसके साथ थे? आप बीजेपी के साथ थे, आपकी पार्टी बीजेपी के साथ थी, आपका तीर बीजेपी के साथ था, आपका तीर दलितों और मजलूमों पर चल रहा था। आप उस तीर का हवाला देते हैं मास्टर साहब। आपको हिस्ट्री नहीं पता, राजनीतिक के बच्चे हैं आप, आपको राजनीतिक सीखनी चाहिए। आप तमाशा मत बनिए मास्टर साहब, आप राजनीति को समझिए। और मैं रहमत कह रहा है कि राजनीति बड़ी समझदारी से करने की चीज है। जिस तरीके से उलूल जुलूल बयान कर रहे हैं ना, जलील मस्तान याद होगा क्या हुआ उसका, कितने वोट से हारे, कहां पहुंच गए। भाई साहब याद रखिए, इसीलिए कहता हूं कि राजनीतिक समझदार लोगों का काम है। गुंडा मवाली आए, राजनीति से गए, उसी तरीके से आपका भी हाल होने वाला है मास्टर साहब। गौर कीजिएगा हमारी बात पर। मैं जो कह रहा हूं वो डंके के चोट पे कह रहा हूं मास्टर साहब। और अख्तरुल ईमान साहब पर उलूल जुलूल बयान देना बंद कीजिए, बैरिस्टर साहब पर उलूल जुलूल बयान देना बंद कीजिए। पतंग हमारा निशान है, अख्तरुल हमारा ईमान है, याद रखिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम।